ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा। बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं, जम के बोलो जरा, देखा है सबने। उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में एक चने का दाना रख दो, चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। विनय निवेदन कर। ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया। कितनी सुंदर बात। पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है। और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्म पत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है। संपूर्ण विश्व में वो नारी
सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम, कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र। और मेरा विश्वास कहता है, बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार बात निकले पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है। ये निश्चितता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहता है। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? आप रोज दिन भर बात मत करो, पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ल बा। सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ा कर। पति पूछेगा क्यों? तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, क्या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा, और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है, तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता, छल भी उसको करना पड़ता, कपट भी उसको करना पड़ता। पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, 1 लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ है। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी जी, हाँ बोलो बोलो, जम के बोलो, ईमानदारी से। होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में
गेहूं काटने वाले मिल जाते थे। पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन लगा। गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो ये हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए, तो पत्नी का मुंह भगोना हो जाए। कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, केवल रामायण रामायण रामायण, केवल शिवपुराण शिवपुराण शिवपुराण। तो बाबा जोगी बन जाओ ना। काय को आते हो रात को घर? क्यों आते हो इतनी रात को 2-2 बजे घर? और वही पति सुंदरकांड में नहीं जाए, रामायण में नहीं जाए, और जगदम्बा को घुमाने के लिए आइलैंड ले जाए, जगदम्बा को घुमाने, तो फिर पत्नी इतनी खुश, तुरंत सिर पे पल्लू मल्लू डाल के, अब समझ में आया कि उसको उसमें अब उसको सुख मिल रहा। भजन में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, रामायण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, शिव महापुराण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हमारी सोच है कि ये रामायण में क्यों जा रहा है, ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है, ये कीर्तन में क्यों जा रहा है, ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है। नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है, दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वो खड़ा मिलेगा। एक पत्र आया है, ये अंत समय का, देखिए, कोई नहीं आएगा तब वो आएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर,
मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं कृष्णाबाई सोनगरा, गांव डासरी, जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। पत्र आप भी पढ़ा करो हमारे साथ में, टीवी पर चलता रहता है पत्र, उस पत्र को अवश्य पढ़ा करो। मैं कृष्णाबाई सोनगरा, गांव डासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, एमपी से हूं। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा 13 महीने की बच्ची का अचानक पेट दर्द हुआ। हम इंदौर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बच्ची का पेट देखकर सोनोग्राफी का रिपोर्ट में बच्ची के पेट में आते उलझी हुई बता दी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन बड़ा होना था, चीरा भी लगना था और बड़ी आंतों को सुलझाना था। डॉक्टर ने कहा था पूरी आंतें बाहर निकालना पड़ेगी और आंतें बाहर निकालने के बाद फिर उसको सुलझाया जाएगा। हम लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। 13 महीने की बच्ची है, इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करा देना और आंतों को बाहर निकलकर सुलझाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। बाबा से प्रार्थना करी क्या करा जाए। हॉस्पिटल में ही हम उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह रहा था, वहीं पास में कोई कंपाउंडर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि एक काम करो, मौका मिल जाए तो सीहोर किसी को भेजकर रुद्राक्ष बुलवाओ, उस रुद्राक्ष का जल देना चालू करो। हमने सीहोर रुद्राक्ष मंगवाया और रुद्राक्ष का जल पानी में गलाया, शिव जी को देना प्रारंभ करा। शंकर जी को चढ़ाते, वो इस बच्ची को 2-2, 4-4 बूंद दे देते। 13 महीने की बच्ची को हमने फिर वी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया। फिर वापिस सिटी स्कैन प्रारंभ हुई। ऑपरेशन की तारीख आ गई। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले हमने फिर बच्ची की पुनः जांच करवाई। गुरुदेव, जब वापिस सिटी स्कैन करवाया और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, डॉक्टर की जब रिपोर्ट वापिस आना चालू हुई, पहली रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। फिर दूसरी बार उसको वही रुद्राक्ष का जल दिया, फिर वापिस जांच कराना प्रारंभ करी और डॉक्टर ने दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में कह दिया अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो गई है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये विश्वास आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगा कर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। जब दुनिया का कोई ना आवे, सब तरह से जब हार जाओ, तब वो महादेव तुम्हारे साथ में है।
ब्रह्मा, मेरे ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, बैठा है। ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण पधारे तो महादेव जी से निवेदन करा, मैं ब्रज में आ रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहने लगे, आप चिंता मत करो, हर पल पल में शिव आपको ब्रज में मिलेंगे। कभी भूतेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी यमनेश्वर, कभी चकलेश्वर के रूप में ब्रज की भूमि में मेरे महादेव विराजमान हो गए। जब वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर आए तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, मैं तिरुमाला के शिखर पर आ रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शंकर भगवान कहते हैं, आप तिरुमाला पर बैठना, मैं कपिलेश्वर के रूप में जमीन पर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करने वाला बैठा हूं। जब बद्रीनाथ आए, भगवान नारायण बद्रीश में पहुंचे तो कहा, मैं केदारेश्वर के रूप में विराजमान होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं द्वारका में जा रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहते हैं, मैं नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि जहां मेरा देव अधिदेव महादेव है ही नहीं, जहां मेरा शिव ना हो, संपूर्ण जगह। करो प्रयास। जिंदगी में दुख आए ना, किसी के जाके मत, आगे जाकर मत रोना, किसी के पास मत जाओ। जीवन में दुख आए, किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है। पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहू ने ये कह दिया, नातेदार ने कह दिया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, किसी से मत कहो कि मेरे जीवन में ये दुख आन पड़ा। जब सारी दुनिया के लोग कष्ट देने लगे तब विश्वास रखना कि वो बैठा है, अभी वो आएगा, आएगा। और मेरा महादेव मेरे दुख, अपन पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, बच्चा रोता है तो कह देते हैं बाबा आया, बच्चा चुप हो जाता है। जरा बड़ा बच्चा है, जिद कर रहा है तो अपन चिल्ला के कहते, बुलाऊं थारा दाई जी के, बुलाऊं थारा बाबू जी के, बुलाऊं क्या? बच्चा जिद करना बंद कर देता। बुलाऊं क्या? बस बच्चे ने जिद करना बंद कर दिया। छोटा बच्चा रो रहा है तो कह दिया बाबा आ रहा है, बच्चा चुप हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कहीं तकलीफ, दुख, कष्ट, रोग, बीमारी सामने आकर खड़ी हो जाए तब कह देना, अब भी आऊं, एक लोटा जल चढ़ा के मेरा बाबा मेरे साथ आएगा और मेरे दुख मिटा। अभी सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। अभी आऊं मैं सिंह जी के मंदिर से, अभी आई, 2 मिनट में मैं शंकर जी के मंदिर से दौड़ के, रुक तू, अभी आई। एक पत्र आया है, कल की कथा में लिखा उसने, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना
मैं उमा मकवाना, गांव बिजूर, जिला धार से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं उमा मकवाना, गांव बिजूर, जिला धार से हूं। मेरे बेटे को पथरी हो गई थी। मैंने उसे बहुत से अस्पताल में दिखाया। सभी ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का बोला सोनोग्राफी के अनुसार, पर बेटा कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, कभी शंकर भगवान के मंदिर में बेटा नहीं जाता, शिव जी को जल नहीं चढ़ाता। मेरा विश्वास था भोलेनाथ जी पर। मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाकर उस बेटे को देना चालू करा। उसने पहले तो बेलपत्री खाई नहीं, रख दी, अलमारी के ऊपर पटक दी, खाई नहीं। फिर मैंने देखा कि अलमारी पर बेलपत्र पड़ी है, उसको मैंने उठाकर पीस कर बेटे को दे दी। बेलपत्र खिलाने की आदत डाली। गुरुदेव, रात्रि के 11 ही बजे थे, 3 दिन ही निकले थे और बेटे की पथरी यूरिन के माध्यम से निकलकर बाहर हो गई और बेटे को भी विश्वास जागृत हो गया कि शिव कुछ है। अब मेरा बेटा भी रोज मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये शिव तत्व, ये शंकर औघड़ी है। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाने का, उस जल की महत्वता को जानने का मौका मिला है शिव तत्व के माध्यम से। पहचानो उसको। ऋषि अथर्व कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बेलपत्री के पेड़ के आसपास में क्यारी बनाकर उसकी पूजन कर रहे हैं। कुछ मत बन रहे तुमसे करते। आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को 1 बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को 1 चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान के मंदिर तक भी नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसके शिखर का दर्शन मात्र कर लिया तो भी देवाधिदेव महादेव कृपा कर दिया। केवल शिखर का दर्शनम, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी हम सुख पा सकते हैं, केवल शिखर। ऋषि अथर्व और शांति देवी दोनों बैठे हैं। शांति देवी ने अपने पति से प्रश्न किया। यह प्रश्न आपके जीवन में भी होना चाहिए। कभी कभी एकांत में बैठो, पति तुम्हारे साथ बैठा हो, बच्चे तुम्हारे साथ बैठे हो, परिवार वाले तुम्हारे साथ बैठे हो, तो नियम बना लो कि 5 मिनट दिन भर 24 घंटे में सबकी चर्चा करो, तो 1 मिनट ऐसा निकालो जिस 1 मिनट में हम परमात्मा की चर्चा करें, 1 मिनट में हम भगवान की चर्चा करें। 1 मिनट निकाल लो बस ऐसा। 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर भगवान की चर्चा का तुमने निकाल लिया, 1 मिनट भी भगवान की कथा का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का निकाल लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और मेरी माताओं से निवेदन है, 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना। मेरी माताओं से निवेदन है, कोई तीर्थ में जाकर तुम 24 घंटे मत बैठो, तुम घर छोड़कर कहीं मत जाओ। मेरी माताओं से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तो भी तुम अड़ के बैठी रहना। घर के लोग के तेरे बाप के घर जा, तेरे पिता के घर जा, तो भी तुम अड़ के कह देना नहीं जाऊंगी मैं तो यहीं छाती पे मुंह डालूंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस इतना सा निवेदन है। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो। बस अगर मंदिर तक भी परिवार के लोग नहीं जाने दें तो घर में बैठकर भगवान की भक्ति, श्री शिवा बोलो बोलो बोलो, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बीच में जब जब तुम्हें समय मिल जाए, और भोजन बना रही हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कपड़े धो रही हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिस कार्य में लगी हो उस कार्य में भगवत भजन में लगे रहो, उस कार्य में तुम भगवत कीर्तन में लगे रहो, स्मरण में लगे।
शांति देवी ने प्रश्न किया अपने पति से, स्वामी निवेदन एक, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप पूजन कर रहे हो, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप आराधना कर रहे हो, क्या इस बेलपत्री के वृक्ष में से क्या महादेव प्रकट हो सकते हैं? क्या बेलपत्री के वृक्ष में से गौरी शंकर प्रकट हो सकते हैं? ये केवल ऋषि अथर्व की पत्नी नहीं बोल रही है, ये अपने घर के बच्चे भी बोलते हैं। क्या करोगी मंदिर जाकर? क्या करोगी लोटा भर जल चढ़ाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से वो अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है? क्या शंकर भगवान को चावल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी को चंदन लगाने से ऐसा हो जाता है? हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी कोई तुमको ज्ञान दे कि ऐसा करने से ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना, भैया हम तुझसे ज्ञान लेने नहीं आए, हम तुझसे ये कहने नहीं आए कि तू मंदिर जा, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, तू जो प्रश्न कर रहा है, क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर जी को चंदन चढ़ाने से ऐसा होता है? उसको एक बात कहना, तेरा प्रश्न का उत्तर तेरे पास है, तू 2 महीना लगातार देवादिदेव महादेव के मंदिर जाके बता, शंकर जी का गुणगान गाकर बता, फिर मेरे सामने प्रश्न कर आना कि ये ऐसा हो सकता है क्या? पहले तू जा, प्रश्न मत करो, मंदिर तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ। राजा चंद्रसेन के सामने मंदिर की चौखट थी और राजा चंद्रसेन मंदिर की चौखट, राजा को मालूम था मैं अंदर जाऊंगा तो ब्राह्मण देवता मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि राजा आया है, राजा आया है तो ज्यादा दान चढ़ा के जाएगा। मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण जन को लगेगा कि राजा आया है तो थोड़ा ज्यादा चढ़ा कर जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगेगा, इसलिए मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाता, राजा बाहर से निकल जाता है। मेरे को देखकर मंदिर में विराजमान किसी जीव के हृदय में कहीं लोभ जागृत ना हो जाए, मंदिर में भी। एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, कभी मौका मिले जीवन में, जो लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान का गुणगान गाते हैं, जो शिव मंदिर में जाकर रोज दिया लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, तो पूजन करते हैं, उनसे इतना सा निवेदन जरूर करूंगा कि किसी लोभवश हमें भगवान की आराधना नहीं करना। हमें तो आराधना करना है कि देवादिदेव महादेव हमारे हैं और हम महादेव के, बस। आते हैं लोग कथा में, शिव महापुराण सुनने के लिए आते हैं, कई लोग निंदा करने आते हैं, कई लोग ये देखने के लिए आते हैं कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कई लोग ये सोचने के लिए आते हैं कि इसको बिगाड़ना कैसे, कई लोग ये सोचकर आते हैं कि इतनी भीड़ क्यों जुट रही है, कई लोग इस विचार में आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या जो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बाजता है और ये लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। कई लोग आते हैं, पर जिसने शिव तत्व को जान लिया उसका भी कल्याण हो गया, और जो शंकर की निंदा में, बुराई में, चुगली में लगा रहा उसका भी कल्याण हो गया, क्योंकि शिव तो निकल रहा था मुख से, भजन तो निकल रहा था मुख से, नाम जाप तो निकल रहा था मुख से। विचार करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, जरा विचार करना। जब शिव तत्व को तुम जान जाते हो, शंकर भगवान को तुमने जान लिया, शिव महापुराण को तुमने पहचान लिया, औघड़ी दानी शंकर को जिसने जान लिया उसकी जिंदगी सार्थक। और जब धर्म पत्नी ने, शांति देवी ने पूछ लिया अपने पति
अथर्व ऋषि से, स्वामी हे नाथ प्रभु, एक मन का संशय मिटा दीजिए। क्या संशय है? केवल इतना जानना है कि शिव से कोई संबंध, शिव से कोई रिश्ता, ना ना ना, जन्म लिया पृथ्वी पर, उससे संबंध बना हुआ, उससे रिश्ता बना हुआ, बनाए उससे संबंध। और महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। ये संबंध, ये रिश्ता बना है, इसीलिए तो हम काशी नहीं भी जाते और उसको गुनगुना लेते हैं तो भी काशी नरेश हमारे भजन को स्वीकार कर कर दर्शन दे ही देता है। ये तत्व छुपा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।
ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा भोले हो बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। आप सभी भक्तों को पुरेश्वर धाम की तरफ से होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मुक्ति है। सुना है हम दोनों हाथों से बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमरो ने ओले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम
आर आहार भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से अपनी जगह बैठकर भाव के साथ में भगवान शिव से मन की बात करिए, हृदय से, भाव से, दिल से निवेदन करिए। देखो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग ये बेटमा की पावन धरा पर आप कथा सभी को सुन पुण्य रहे हैं, वाले उनसे भक्तों निवेदन को है, होलिका दहन की जब बहुत भी बहुत श्री हार्दिक शिवाय शुभकामनाएं। नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले और बाबा सब दुख काटो बोलने का मौका मिले, सब साथ में बोलो और ऐसा समझकर बोलो कि हम कैलाश धाम में शंकर भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात शिव महापुराण की कथा में अपने महादेव से कह रहे हैं। जब ये बात बोल दो तब अपने हृदय की बात, जिस कामना से आप कथा सुनने आए हो, वो कामना भी अपने बाबा को जरूर बताओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की चर्चा करें, एक क्षण भी अगर हमको मिले, 24 घंटे में से 1 मिनट भी हमने अगर परमात्मा को दिया है तो परमात्मा ने हमारी सुनी है, निश्चितता। शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कह रही है। समय आया, ऋषि अथर्व जी की धर्मपत्नी शांति के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम दधीची हुआ। दधीची कौन? जिसने संपूर्ण जीवन में केवल जनमानस के कल्याण का कार्य किया, संपूर्ण विश्व में परमार्थ का कार्य किया। परमार्थ, अभी आपको कथा में कहा था, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी होंगे पर दधीची ऋषि ऐसा कोई दानी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण, साधु, गुरु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण, ये साधु, ये सन्यासी केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कई लोग
ठिठोली उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के उन्हीं लिए की कह देते कथा हैं में कि बहुत ही ब्राह्मण, प्यारा साधु, संवाद सुना गुरु रहे केवल गुरुदेव जी लेना सभी जानते भक्तों को हैं, आज। देना नहीं जानते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संतों में भी संत और ऋषियों में भी ऋषि और ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, ददीची ऋषि ऐसे थे कि उनके बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया जिसने अपनी हड्डियों का दान तक दे दिया, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया। आप शिवजी को कुछ दे रहे हो, शंकर भगवान आपको क्या दे? एक पत्र आया है, देखिए। पहले इस पत्र में जो फोटो वेंटिलेटर पर पड़ा उसको देखिए। इस पत्र के अंदर मैं गीता गोड़, ग्राम बालोदा, टाकुन, सावेर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। गीता गोड़, ग्राम बालोदा, टाकुन। एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं सावेर, इंदौर से आई हूं। पहले फोटो देखिए। एलईडी पर भी फोटो चल रहे होंगे और आस्था चैनल पर भी फोटो चल रहे होंगे। पहले वेंटिलेटर पे जो फोटो पड़ा है वो देख लीजिए कि व्यक्ति वेंटिलेटर पे किस हालत में पड़ा हुआ। इन्होंने पत्र में लिखा, मेरे बाबा महाकाल की कृपा क्या होती है गुरुजी, ऐसी बड़ी कृपा जिंदगी में कभी नहीं देखी। मेरे मामा जी अर्जुन सिंह जी बीसा खेड़ी वाले के दोनों बाल खराब हो गए थे, किडनी काम करना बंद कर दी थी, किडनी भी डैमेज हो गई, बाल भी खराब हो गए, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। वेंटिलेटर ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, शरीर में हलचल होना बंद हो गई, श्वास धीरे धीरे रुकने लगी। दिसंबर 2022 की 9 से 15 तारीख तक 5 दिन तक मेरे मामा जी वेंटिलेटर पर पड़े रहे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं है। 5 दिन वेंटिलेटर पर पड़े पड़े हो गए। आप इनको घर ले जाइए, अब इनमें कुछ बचना